लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कुमाऊनी लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। हाँ, मैं छोरी पहाड़ी तू छोरा नाड़े, तेरा हथ नहीं ओढ़िया ना तू पिछाड़े। पापा भी मेरे यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरा भी फोकस यही था। मतलब देखिए मौका जो भी मिलेगा। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ। अरे रे बात नहीं बढ़िया तू लगो ना पछाड़, हाँ अरे हाँ अब लग लो मंडाण, अब लग लो मंडाण। नमस्कार, मैं तुलसी और आप देख रहे हैं नेशन वन अनस्क्रिप्टेड। तो दर्शकों, आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक ऐसी आवाज से जो अपनी आवाज में पहाड़ों के खट्टे मीठे इमोशंस को जोड़ती है। वो आवाज जो सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विदेश में भी सुनी जाती है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया से अपने फोक और कल्चर को प्रमोट करने के लिए सम्मानित किया जा चुका है, जिन्होंने अपने पहाड़ के कल्चर को पीएम मोदी के सामने प्रस्तुत किया है, जिनके एक गाने ने पूरे उत्तराखंड को ठुमके लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। मैं बात कर रही हूँ करिश्मा शाह की। सो प्लीज वेलकम करिश्मा शाह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन अनस्क्रिप्टेड में। थैंक यू और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। तो कैसे हैं करिश्मा जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई विश कि आगे भी अच्छी रहूंगी। और ये साल जो है इस पॉडकास्ट का, ये जो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है इस साल का, ये मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ। सो आई गेस कि ये साल अब मेरा और अच्छा होने वाला है। और मैं यही विश करती हूँ कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए और आने वाले सभी साल भी। तो करिश्मा जी, ये जो जर्नी है ना आपकी, सिंगिंग की जो जर्नी है फोक म्यूजिक की, ये आपने मतलब कैसे, इसकी स्टार्टिंग कैसे हो गई थी? मतलब कितनी छोटी थी आप, या कब आपको ऐसा लगा कि मुझे सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहिए? कैसे हुई थी इसकी स्टार्टिंग? उस टाइम मैं 20 साल की भी नहीं थी, 2018 की बात है। तो रूहान के साथ, सबको पता है कि रूहान और मैंने साथ में वीडियोस बना करके ऐसे, मतलब मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ। तो रूहान पहले करते थे म्यूजिक, वो तो खैर म्यूजिकल फैमिली से ही है, तो वो म्यूजिक करते थे अपने ग्रुप के साथ। तो हुआ क्या कि उनका किसी कारण से वो सेपरेट हो गए उस ग्रुप से। तो उसके बाद वाज लाइक कि यार मैं काम तो कर रहा था, वीडियोस बना रहा था, लेकिन अब मैं सिंगल वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैं गाती थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं गाती थी क्योंकि मेरा फोकस पूरा स्टडीज पे ही था। और मतलब मुझे यही था कि मेरे को स्टडीज में ही कुछ करना है। पापा भी मेरे यही चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरा भी फोकस यही था। लेकिन वो ये ना कि जो आपकी डेस्टिनी होती है आपको वहाँ ले ही जाती है। तो फिर उन्होंने रैंडमली बोला कि यार वीडियो बनाना है करके एक, और गा के वीडियो डालते हैं और करना पहाड़ी है। मैंने कहा हाँ करना तो पहाड़ी है, कि मैं भी पहाड़ी गाने सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो हमने सबसे पहला वीडियो बनाया और ऐसे बिना कुछ मतलब ज्यादा कुछ सोचा नहीं, सिर्फ ये कि हम गा रहे हैं और वीडियो बनाया। रॉ वीडियो, टाइम फोन भी, आईफोन वगैरह भी हमारे पास कुछ नहीं था। तो वीडियो बनाया और वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया और वहीं से ऐसा हुआ कि यार, और उसमें हम रिएक्शन देख पा रहे थे ना कि इसमें यार यंग बच्चे भी हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और ये तब की बात है जब मैं खुद देखती थी कि लोग शर्माते थे ये बोलने में कि हम पहाड़ी हैं। उनको लगता था कि यार अगर हम ये बोलेंगे हम पहाड़ी हैं तो लोग हमें गंवार समझेंगे। और आज की डेट में मैं देखती हूँ कि लोग इतना प्राउड फील करते हैं, स्पेशली अपने बायो में लिखते हैं कि पहाड़न पहाड़ी। तो वहां पर उस टाइम मैंने कहा यार इतना क्यों शर्मा रहे हो भाई, असल में तो यू नो द रियलिटी ना, कि आपको पता है कि आप भाई पहाड़ से हो, आप वो गर्व है आपका, पर आपको शर्म आ रही है क्योंकि वहां पर उस टाइम पंजाबी, इंग्लिश ये सब बहुत सुनते थे सारे लोग। तो तब हमने पहाड़ी वीडियो डाला था और सबके रिएक्शंस देख के हमको लगा था कि यार अगर हमारे वीडियोस से कहीं ना कहीं लोगों का थोड़ा फोकस, ध्यान जा रहा है इस चीज पर, तो हम इसको और करेंगे ताकि लोग और इन्फ्लुएंस हों अपनी भाषा के लिए। तो जो आपने जो फर्स्ट वीडियो डाला था वो किस चीज के ऊपर डाला था? मतलब लाइक क्या था वो फर्स्ट वीडियो? वो वीडियो एक गाना था, पहाड़ी गाना था वो। रूहान ने और मैंने गाया था। तो मैंने गाया था नी करणु चिद्रादा एक गाना था, और रूहान ने गाया था बिटरू ना मानिए। तो ये हमने मिक्स करके ऐसे ही हमने मिक्स किया था। फिर मिक्स करते करते हमने मैशअप्स निकाले, फिर उसके बाद हमने ओरिजिनल्स निकाले। तो करिश्मा, जब घर में ऐसा आपके ने बताया कि आपके पापा ये चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो जब घर वालों को पता लगा कि अब तो बेटी सिंगर बनने वाली है, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उसके ऊपर? मेरे घर वालों को तो बनने के बाद पता चला ना।
क्योंकि मैं अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, मतलब मेरा बीएससी किया है मैंने, तो मेरे प्रैक्टिकल्स होते थे, कॉलेज होता था, बराबर जाती थी, फाइल्स वगैरह अपना बनाना सब चीज बराबर करती थी। तो उसके बाद जो मुझे टाइम मिलता था उसके बाद हम वीडियो शूट करते थे। जैसे मेरी छुट्टी हो गई थी उसके बाद मैं हो जाती थी, स्कूटी में जाती थी मैं अपनी, तो मेरी छुट्टी हो जाती थी उसके बाद हम लोग करते थे। मैंने कहा मैं रुहान मेरे पास इतना ही टाइम हो पाएगा, आधा एक घंटा है मेरे पास, इसमें हमको जो रिकॉर्ड करना है हम करेंगे और बस इतना ही टाइम है। उसके बाद फटाफट से कॉलेज खत्म करती थी, अपनी क्लासेस लेकर के, प्रैक्टिकल्स निपटा के, फिर हम वीडियो बनाते थे, फिर वो पोस्ट करते थे। फिर जब धीरे धीरे वीडियोस बहुत अच्छे चलने लगे, फिर हमको ये लगा कि यार अब इतने हमने वीडियोस बनाए हैं तो अब कुछ ना वैसे निकालते हैं, स्टूडियो वर्जन निकालते हैं कुछ। तो उसके बाद हमने फिर स्टूडियो रिकॉर्ड किया था मैशअप, क्योंकि तो- जो गाने हमने सुने सीखे हैं उनको ही हमने मिक्स कर करके एक उसमें सीक्वेंस में डाला। स्टूडियो में मतलब जब आपने किया आप रिकॉर्ड, तो पैसे की कैसे, मतलब पैसे को कैसे ठीक किया? मतलब पैसा तो ऐसा होता है क्योंकि उस समय पढ़ रहे थे आप भी, अब हाँ बता रहे हैं, हाँ हाँ, तो जो पैसे की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लकीली ऐसा था कि लोग भी बहुत अच्छे मिले इनिशियली, जिन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं हमको तो इतने ही रुपए चाहिए, हम तो इतने रुपए लेंगे। वो तो आज की डेट में इंडस्ट्री ग्रो कर गई है, तो अब जाके जो है जो स्टूडियो वाले जो भी लोग हैं वो बोलते हैं कि हाँ हमारा इतना रेट है, हम इतना चाहिए। उस टाइम पर लोग भी बहुत अच्छे मिले और रूहान के कहीं ना कहीं लिंक्स सबसे बहुत अच्छे थे, क्योंकि मैं तो नहीं थी, मुझे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन रूहान को सब जानते थे क्योंकि वो पहले से ही म्यूजिशियन रहे थे। तो ऐसा भी था। और बाकी फाइनेंस का पूरा जितना भी देना होता था वो रूहान ने किया, क्योंकि मैं घर से तो बोल नहीं सकती थी कि मेरे को ये चाहिए, बोलेंगे क्या करना है। फिर अगर ये बता देती कि यार मेरे को गाना गाना है, तो फिर वो बोलते हैं अच्छा अभी बनाऊं तेरा गाना। तो रूहान क्लासेस देते थे, रूहान अर्न करते थे, तो रूहान उसमें से कुछ सेक्शन लेकर के जितना हो पाता था वो हम देख के करते थे। तो मतलब पापा पहले से ही आपके चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, तो इसका मतलब मैं जितना अंदाजा लगा पा रही हूँ उसका मतलब तो ये है कि आप एकेडमी के लिए काफी मतलब अच्छे आप रही होंगे। हाँ अच्छी थी यार, अब तो बहुत टाइम लेकिन हाँ मतलब मेरे का ध्यान था, मतलब मेरे को ध्यान रहता था कि मेरे को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और पूरा किया भी मैंने, मेरा भी था कि यार मेरे को करना है कुछ। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना कि पता नहीं कैसे आप स्ट्रीम चेंज हो जाती है, इंसान डॉक्टर से सिंगर बन जाता है। तो मतलब पहले से क्या सोच रहा था कभी कि जैसे छोटे होते हैं, या फिर हम जब आप बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन में थी, तो तभी से क्या सोचा था कि बड़े होके क्या बनना चाहूंगी? मगर मुझे तो बहुत चीजें बननी थी, मतलब मेरा तो स्विच होता रहता था कि यार ये भी अच्छा है यार, ये बन लूंगी मैं, ये बन जाऊंगी। वैसे मुझे डॉक्टर बनने में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन कभी कभी सोचती थी यार मैं एक्टर बनूंगी, क्योंकि मैंने अपने स्कूल में प्ले किया था, और वो प्ले जो हमारे सर थे उनको बहुत, पूरी ऑडियंस को बहुत पसंद आया था। और अंधा युग करके ड्रामा था एक, तो वो किया था हमने, तो उसमें मेरा गांधारी का रोल था, तो लोग देखकर रोने लग गए थे, क्योंकि मेरा वही क्राइंग सीन था पूरा ना। तो फिर वहां पर मुझे था यार, जब मैं इतनी, वो सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम करो, क्योंकि मैं उस टाइम आई थिंक 10th में थी, एनुअल डे पे हमारा ये हुआ था। तो सर ने मुझे कहा कि जो हमारे बाहर भी शोज होंगे उसमें भी तुम पार्ट लेना। मैंने कहा अरे, मन में तो मेरे को खुशी हो रही थी कि हाँ, लेकिन मुझे पता था मैं नहीं जा पाऊंगी। घर वाले बोलेंगे बेटा पढ़ाई कर ले, प्ले तेरा बाद में बन 10th के जाएगा, बोर्ड है। 10th के बोर्ड है। हाँ तो ऐसे मतलब शुरुआत की आपने, ऐसे सोचा था कि हाँ मैं ये बनूंगी बनूंगी? सबसे ज्यादा मन किस चीज का था बनने का? एक्टर बनने का मन था? हाँ, एक्टर बनने का मेरा बहुत मन था, और डॉक्टर बनने का भी तो मेरा अभी मन था। मतलब क्या सोच रहे हैं, बन सकते हो अभी भी एक्टर? क्या मतलब बन लेंगे। मेरा तो ये है कि वी आर ओपन फॉर एवरीथिंग, लाइक करो, अगर मौका मिलेगा तो मौका एक्टिंग मिलेगा। के फील्ड में भी जरूर ट्राई तो करोगे? की है ना, मैंने एक मूवी की है। हाँ मैंने देखा है, आपने एक हाँ मूवी की है, मतलब आई मीन टू उसमें से कि उसका कॉमर्शियल मतलब लाइक बॉलीवुड्स में कभी ट्राई करने का सोचा है? बिल्कुल मतलब देखिए मौका जो भी मिलेगा, आप ये वीडियो देख रहे हैं। मौका मिलेगा तो नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ करूंगी, और पूरा ऑनेस्टी से करूंगी उसको, दिल से पूरा 100%। मैं ऐसे ही अपने गाने भी मैं पूरा दिल से गाती हूँ, 101%, सब चीजें बराबर। अच्छा, कभी जब जैसे पहाड़ी गाने जब आप गाते हो ना, तो मतलब सबसे पहला इमोशन क्या आता है मन के अंदर जब यार आपको मैं या तो अगर सुनते हो या गाते हो? क्या सबसे पहला इमोशन होता है? लाइक वो एक नॉस्टैल्जिया इमोशन होता है, या फिर वो जॉय का होता है, क्या होता है? मैं बताऊं अगर ऑनेस्टली गाने वाला, तो जो मैंने शुरू करा वो मैंने बहुत जॉली सॉन्ग से शुरू किया है ना, गाने से। तो मैं जब भी गाती हूँ तो मेरे को ये आता है यार कुछ बढ़िया सा पैपी सा कुछ अच्छा सा बने, जिसमें लोग डांस भी करें, ग्रूव भी करें, ऐसा कुछ। जो एक गाना जो आपने गाया है जिसने मतलब पूरे उत्तराखंड को नचा दिया, ठुमके लगाने पे मजबूर कर दिया, अब लगा लूं मैं डांस, उस वो एक गाना ऐसा था जिससे करिश्मा शाह के नाम को मतलब पहचान मिल गई। मैं चाहती हूँ आप हमारे लिए वो गाना जरूर गाएं, हमारे दर्शकों के लिए। ठीक है, मैं गाती हूँ।
वैसे ये गाना मुझे खुद भी बहुत पसंद है और मैंने और रोहान ने ये गाना बनाया है। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार वाह मैं गाती हूँ। मैं छोरी पहाड़ी तू छोरा नाड़े तेरा हाथ नहीं ओढ़िया ना तू पिछाड़े अरे रे बात नहीं बढ़िया तू लगो ना पछाड़ हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण अब लगा लो मंडाण लगा लो मंडाण अब लगा लो मंडाण। थैंक यू सो मच। अब बहुत सुंदर आपने गाया और मैंने तो ये सॉन्ग ऐसे ही सुना है डीजेस पे फोन पे, बट आज जब मैं यहाँ बैठ के आपको सुन रही हूँ तो ये और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड करिश्मा जी, मतलब ये है कि गढ़वाली गाने बहुत अलग होते हैं, कुमाऊनी गाने बहुत अलग होते हैं, दोनों की वर्डिंग्स में भी बहुत मतलब भाषा में बहुत डिफरेंस होता है। मतलब उसको समझ के गाना मतलब कितना डिफिकल्ट होता है आपके लिए, अलग अलग वर्जन्स को लेके आना। मुझे ऐसा लगता है अगर नॉर्मली इंसान समझने को करेगा तो उसको बहुत हसल होएगा कि यार ये तो बहुत अलग लेकिन जब सिंगर आर्टिस्ट कुछ परफॉर्म करने की चाहता है ना और सोचता है कि मैंने ये गाना है तो फिर तब उसको ना सब चीजें बहुत जल्दी मेमोराइज होती हैं। क्योंकि मैंने कुमाऊनी मैशअप भी गाया है और एक कुमाऊनी सॉन्ग भी हमने गाया था, वो भी हमने एक रिक्रिएट किया था। तो जब आप गाने लगते हो ना तो आपको उतना मुश्किल नहीं लगता, आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा। तो मेरे लिए तो उतना मुश्किल नहीं है। मतलब क्या ऐसी छोटी छोटी डिफरेंसेस मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि गढ़वाली लैंग्वेज में जो आप फील करते हो और कुमाऊनी लैंग्वेज में जो फील करते हो, छोटी छोटी जो बोलते हैं ना। बहुत चीजें मेरे को तो एक दिन मैं बहुत सरप्राइज हुई जब मुझे पहली बार पता चला कि हमारे गढ़वाली में तो यही बोलते हैं ना, पैसा को रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। तो कुमाऊनी में पैसे को डबल बोलते हैं। डबल? हाँ, तो रुपए को तो ये मेरे लिए बिल्कुल ही ऐसा था कि कहीं से कहीं तक आप सोच नहीं सकते ना अगर मैं आपको बोलूँ कि डबल। डबल मीन्स डबल नहीं तो लेकिन लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम गढ़वाली हैं, पहाड़ी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुमाऊनी लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट होती है। कुमाऊनी लैंग्वेज ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। हाँ, जौनसारी भी डिफिकल्ट है। हाँ। अब वो तो भाई उनकी जो जहाँ बॉर्न ब्रॉटअप है उसको तो वहां का अच्छा लगेगा, वहां का आसान लगेगा। तो मे बी ये रीजन भी हो सकता है। लेकिन जो शब्द है ना वो हमारे गढ़वाली में जो है वो काफी शब्द ऐसे हैं जो हिंदी से ऐसा लगता है कि लिए गए हैं, ऐसा लगता है। तो जैसे वही है, पैसे का रुपया बोल दिया, रुपए होता है ना, उसका रुपया कर दिया। तो बट कुमाऊनी में वर्ड्स भी एकदम डिफरेंट है। हाँ, बट मैंने आपको देखा है कि आप हिमाचली सॉन्ग्स भी गाते हो, नाटी भी आपने गाया है। मैं चाहती हूँ आप प्लीज एक बार हिमाचली सॉन्ग भी गाओ हमारे ऑडियंस के लिए। ठीक है, मैं गाती हूँ। एक हमने गाया था, वो लोगों ने बहुत पसंद किया था, मैंने और रोहन ने गाया था। ओ तेरी नजर मिली मारे नाटे नच दे, तेरी नजर मिली मारे नाटे नच दे, मेरा दिल लुटे ले गई हंस हंस के, दिल लुटे हो मेरा दिल लुटे ले गई हंस हंस के, पखली मड़ुआ हाँ पखली मड़ुआ हंस हंस के, मेरा दिल लुटी ले गई हंस हंस के। वाओ, सो ब्यूटीफुल, यू sang so beautifully। मैं अपनी मेरी भी एक मन की इच्छा है कि जो आप मैं चाहती हूँ कि आप वो वाला गाना जरूर गाओ एक बार, शिमला कितनी दूर है, एक ये गाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज एक बार वो गाना भी जरूर गाओ। ठीक है, मैं जब लाइव गाती हूँ तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं लोग ना ये वाले गाने। लाइया मोहब्बतां दूर दराजे, लाइया मोहब्बतां दूर दराजे, अखियां तो होया कसूर है, अखियां तो होया कसूर, माए नी मेरे शिमले दे राहें, चंबा कितनी दूर, शिमले नहीं वसना कसौली नहीं वसना, शिमले नहीं वसना कसौली नहीं वसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरे शिमले दे राहें, चंबा कितनी दूर, चंबा कितनी दूर। वाह,
सोलफुल म्यूजिक है ये, मतलब बहुत सुंदर। और आपकी आवाज में तो मतलब मैं तो खो ही गई हूँ सच में, हिमाचल की पहाड़ियों में खो चले गई गए हूँ हम। सच में। चलिए करिश्मा जी, मुझे एक और बात जो मुझे पता है, ये करिश्मा जी का एक सीक्रेट टैलेंट है, और मुझे लग रहा है ऐसा कि अब करिश्मा जी समझ गई कि मैं किस टैलेंट की बात कर रही हूँ। करिश्मा जी एक डबिंग आर्टिस्ट भी है, मतलब ये डबिंग भी करती है बहुत अच्छी। तो मैं चाहती हूँ कि करिश्मा जी थोड़ी सी एक कैरेक्टर की डबिंग जरूर करके दिखाए हमें। मैं किसके मैं मतलब मुझे ये है कि बच्चों की आवाज में हाँ। निकालती हूँ तो वो बहुत एक्यूरेट लगता है, मुझे भी लगता है। तो जैसे अभी मैंने एक पॉडकास्ट में किया था कि बाल कृष्ण की मैंने आवाज निकाली थी, बाल कृष्णा की। तो वही निकालो। हाँ ठीक है। जैसे कि मैया, तुम कहाँ हो मैया, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे माखन और मिश्री खाना है मैया, मुझे लाकर दो ना, दो। ऐसे। माय गॉड, सच में ऐसा लग रहा है कि वो बालकृष्ण की, जैसे हम छोटे में देखते थे ना वो कार्टून्स, उसमें आवाज ऐसी आती थी। मैं चाहती हूँ कि अब शिनचैन की एक बार अरे मुझे शिनचैन की नहीं आती, मुझे शिनचैन की बिल्कुल नहीं आती। वो बस ये है कि शिनचैन का जो मैंने सुना अ, मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, प्लीज मेरा बैग पैक मत करो ना, इस तरह से कुछ। वाह, आपने बहुत अच्छा किया है। आप बोल रहे हो नहीं, बट मतलब मैंने कभी किया नहीं है ये, मैंने अभी फर्स्ट टाइम किया है आपके कहने पे, कि शायद सुना है, देखा है, बट कहते हैं ना हमने इमिटेट नहीं किया उसको। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे कभी उसका हम सुनते हैं, जैसे जो इंग्लिश मूवीज होती है तो उनकी कभी डबिंग होती है, या फिर जो साउथ इंडियन मूवीज होती है उनकी डबिंग होती है, तो हम जब हिंदी में उसको सुनते हैं तो हमें मतलब थोड़ा सा लगता है ना, अटपटा लगता है। अटपटा लगता है, क्योंकि मैं भी बहुत सोचती थी कि ये लोग नॉर्मली क्यों नहीं कर सकते इस चीज को, लेकिन वो लिपसिंग डब करते हैं और वो एनर्जी डब करते हैं। साउथ के लोग बोलते भी अपने उसमें साउथ की लैंग्वेज में बहुत एनर्जी से बोलते हैं ना, तो उसको जब हिंदी में डब करते हैं तो वो बहुत एनर्जी से निकल के आते से हिला डाला ना, अभी अन्ना आएगा ना तो तेरी पतलून गीली कर देगा, ऐसी इतनी एनर्जी में बोलते हैं। तो करिश्मा जी, एक मैं ही आपसे चीज पूछना चाहती थी कि आजकल क्या है कि सब लोग जो है पॉप कल्चर की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ लाइक मोस्टली रैप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, गढ़वा मतलब ट्रेडिशन, जो हमें ट्रेडिशनल सॉन्ग भी है, काफी सॉन्ग ऐसे हैं कि जो रैप सॉन्ग बन गए हैं फोक म्यूजिक में भी। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, लाइक अभी भी अगर अपनी रूट से जुड़े रहने के लिए क्या हमें फोक म्यूजिक सुनना पड़ेगा, क्या उस दर्द को महसूस करना पड़ेगा? देखो, फोक म्यूजिक की ब्यूटी तो आप कभी कम्पीट ही नहीं कर सकते ना, मतलब कि वो तो ऐसा है कि जिस इंसान को ये कि मुझे यार अपने उस ब्यूटी को समझना है, जानना है, उसको तो फोक सुनना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा चेंज करना भी जरूरी है, म्यूजिक को थोड़ा मॉडर्न करना जरूरी है, क्योंकि देखो आप अभी आज की डेट में क्या है कि पूरी इंडियन इंडस्ट्री पे पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री रूल कर रही है। बॉलीवुड में भी सारे पंजाबी गाने आ रहे हैं, इनफैक्ट भोजपुरी गाने आ रहे हैं, बहुत गाने आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि अगर आप बहुत पुराने या पंजाबी फोक सुनोगे, वो बहुत डिफरेंट है। जो आज का म्यूजिक है, आज की जो पंजाबी सॉन्ग है, वो बहुत डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन थोड़ा चेंज लाना पड़ता है। अगर कहते हैं ना कि अगर आप उसी पैटर्न को बांध के रखोगे तो धीरे 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 इंटरेस्ट लोगों का कटता चला जाएगा। क्योंकि जो हमारे मम्मी लोग हैं, इनफैक्ट हम लोगों ने भी सुने हैं गाने, पहाड़ी गाने, जो पुराने गाने हैं हमारे, फोक सुना है हमने, सीखा है उससे। लेकिन आज की जो जनरेशन है ना, उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है। उसको जब तक कुछ चीज ग्रूव नहीं कर रही है, पैपी नहीं लग रही है, वो सुनेगा भी नहीं उसको। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जो 2018 में हम कर रहे थे, तो कोई, मैं बता रही हूँ, दूर दूर तक मुझे जो यूथ था वो सुनाई नहीं देता था कि कोई पहाड़ी गाने सुन रहा है। सब अपने फोन में जो है हनी सिंह सुन रहे हैं, पंजाबी सुन रहे हैं, इंग्लिश सुन रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज जो है वो लाना पड़ेगा। अगर आपको खींचना है अपनी ऑडियंस को, आप बांध के रखना है अपनी भाषा के साथ, थोड़ा ये भी करना। आप भाषा के साथ कोई छेड़खानी मत करो। आप उसकी कॉम्पोजिशन, अगर आप फोक गा रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो, आप उसकी वर्ड्स के साथ, उसके कॉम्पोजिशन के साथ छेड़खानी मत करो। बट जो ओवरऑल आप म्यूजिक है, उसको आप थोड़ा मॉडर्न कर सकते हो, ताकि जो है वो जहाँ 10 लोगों तक जाना था, या जहाँ आपके सिर्फ उत्तराखंड तक जाना था, वहाँ वो बाकी स्टेट्स में भी जाए, और बाकी के लोग अगर समझ नहीं पा रहे तो कम से कम उसका म्यूजिक लेके वो ग्रो कर सकें, सुन सके। तो मुझे लगता है थोड़ा
लाइक उनको कनेक्शन जो एक फील होना हाँ, चाहिए हाँ, कि हाँ। भाई हाँ ये म्यूजिक है यार, इस मतलब तरीके से हम कनेक्ट हो सकते हैं। क्या है कि हमें पता है, क्योंकि हमें भाषा समझ आती है, शब्द समझ आते हैं, तो हमें पता है कि वो गाना कितना खूबसूरत है। पर जिसे नहीं समझ में आ रही है उसे वो गाना बोरिंग लग रहा है, हम्म। क्योंकि हमारे पहले का म्यूजिक भी स्लो होता था ना, हाँ स्लो म्यूजिक काफी होता स्लो था, म्यूजिक है। मीठा। हम तो उसे मीठा कहेंगे, पर बाहर के लोग मैंने देखा है ना कि जो मेरे नॉन पहाड़ी फ्रेंड्स होते तो बोलते थे ये क्या लगा रखा है यार तूने, सुस्त सा गाना। हाँ। तो उस चीज के लिए थोड़ा, अब जब अभी के गाने लगाओ तो कम से कम रिदम में वो ग्रूव कर लेते हैं कि हाँ अरे हाँ जिन इसका लोगों को, बीट्स अच्छी है, हाँ बीट्स पे नाचते हैं लोग, मैंने अक्सर देखा है कि जिन लोगों को गाना समझ में नहीं आता वो लोग भी बीट्स पे बीट्स पे नाचते हैं। हाँ। तो ये कि थोड़ा एक कनेक्शन पॉइंट मिल जाता है उनको कि चलो हमें लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो कम से कम हम ये तो ग्रूव कर पा रहे हैं इसमें। तो करिश्मे कभी ऐसा मतलब जैसे स्टेज पे जब परफॉर्मेंस करते हैं, जब परफॉर्म करते हैं, तो कभी ऐसा कोई मोमेंट हुआ है जो बहुत एम्बैरेसिंग हुआ हो आपके साथ? कोई फैन मोमेंट हो गया या फिर कोई बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया कि मतलब। अभी रिसेंटली बताती हूँ, एक बहुत ही प्यारा मोमेंट हुआ। मैं आपको बताती हूँ, अभी हमने दिल्ली में शो किया, तो शो करके जैसे हम ग्रीन रूम में आए, क्योंकि हमारा क्या है ना कि वैसे तो भीड़ बहुत रहती है, लेकिन हमको है कि यार जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं एटलीस्ट उनके साथ हम पिक्चर ले लें, हाँ। क्योंकि वो प्यार हमें भी बहुत अच्छा लगता है जो ऑडियंस देती है। तो एक आंटी थी, तो वो अपनी बेटी के साथ आई, मतलब काफी भीड़ में सब लोग आ रहे हैं, खिंचा रहे हैं, ग्रुप में फोटो खिंचा रहे हैं, वो भी आई। तो उनकी बेटी ने खिंचाई ना कि मेरी मम्मी है करके। मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो ना उन्होंने बोला कि आप ना बहुत प्यारा गाते हो और आपकी ना बहुत प्यारी आवाज है और आप बहुत प्यारे भी दिखते हो, और ऐसे हाथ मिलाया मुझसे, और जैसे जा रही थी ना फिर एक कदम मुड़ के कहती है आपको गले लगा लूं। मुझे इतना, मैंने कहा अरे, मैंने उनको फिर गले लगाया, मुझे इतना प्यारा लगा। मतलब कि वो इतना एक्साइटमेंट जो था ना उनके अंदर वो दिख रहा था मुझे। और क्या कि अब अपने यंग बच्चे तो होते हैं कि यार फोटो खिंचा लेंगे वो ये इंस्टा पे डालने के लिए, लेकिन वो बहुत प्योर लव था उनका। आंटी रही होंगी 45-50 प्लस रही ओके। होंगी, लेकिन उन्होंने इसे बहुत प्यार दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक मतलब वो एक कैप्चरिंग मोमेंट नहीं है बट शी जेन्युइनली वांट्स कि वो आपको एक बार दिल से फोटो तो खिंचवाई उन्होंने, फोटो करवाई उन्होंने कि प्लीज मेरी फोटो भी लो करके। उसके बाद हुआ जब फोटो हाँ ले ली तो उन्होंने बोला ये कि एक अप्रिशिएट बार। किया इस तरह से, बहुत प्यारी आवाज है आपकी, ऐसा ऐसा, और मैं प्लीज आपको गले लगा लूं एक बार। वाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यार बट करिश्मा जी ये तो आपका बहुत अच्छा फैन मूवमेंट है, मैं आपसे पूछ रही हूँ बहुत एम्बैरेसिंग मूवमेंट क्या हुआ है एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या हुआ है। जो स्टेज हाँ ये देखो, दोनों मोमेंट जो है अभी रिसेंट वाले शो के ही हो गए। देखो अच्छा। ये भी हुआ। अब दिल्ली वाले शो में क्या हुआ, हम लोग गा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने शुरू किया, हमने ढोल था हमारे साथ में, हमने बोला आप आके आ जाओ, हम ढोल पे ढोल दमों पे डांस करके गाना बजवा के हम गाना गा रहे हैं। तो जैसे हम गाना गा रहे थे, जैसे ही लोग फुल ग्रुप होके डांस करने आए, साउंड बंद और आवाज ही नहीं आ रही। वही हेलो हेलो हेलो, और सब लोग शोर मचाने लग गए कि ये क्या हो गया। मैंने कहा यार आप लोगों ने इतनी एनर्जी दिखा दी है कि साउंड ही बंद हो गया है। तो वो बहुत अटपटा सा हो गया था, क्योंकि सब लोग जैसे डांस करने के लिए खड़े हुए थे, कुछ मतलब कुछ तो कर ही रहे थे, लेकिन जैसे बाकी लोगों ने ज्वाइन किया कि यार अब और मजा आ रहा है, अब डांस करेंगे करके, वैसे ही साउंड बंद हो गया। मतलब जैसी एनर्जी ऊपर चली गई थी वैसे ही आपकी हाँ बंद कट हो गया। गई मैंने कहा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो गया, ऐसा हो गया था। बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है ना ऐसे जब आप बहुत फुल मूड में होते हो। और हाँ, मैं उसके बाद गाने, मतलब जैसे मैं ऐसे करने, एक्शन करने हाँ वाली थी। एक्शन करने वाली थी, मैं गा ही रही हूँ फुल, क्योंकि मैं भी बहुत फुल एनर्जी में ही परफॉर्म करती हूँ। तो जैसे मैंने किया वैसे ही साउंड बंद हो गया। हेलो क्या हो गया। और वैसे भी तो जो आवाज आती है साउंड जाने की, डुप करके कुछ ऐसी आवाज आ गई। मैंने कहा ले। तो जब जैसे अपने फंक्शन मतलब इसमें स्टेज जब परफॉर्मेंस आप देते हैं या जब करते हैं तो ऑडियंस का मतलब कैसा रिस्पॉन्स आपको मिलता है मोस्टली? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि अब मैंने डीजे सॉन्ग्स गाए हैं, मैशअप्स गाए हैं, और जो मेरा हमारे जो गाने भी हैं वो भी मतलब फुल डांस फील के हैं इस तरह से ना। तो सबसे पहले तो जैसे जाओ आप, सब लोग तैयार रहते हैं कि हमें नाचना है, हमको डांस मतलब करना अगर है, करिश्मा शायद स्टेज पे आ गई तो अब हम नाचते नाचेंगे, अब हम डांस करेंगे, आप गाने गाओ सारे जो भी आपके हैं, हम डांस करेंगे। लेकिन अच्छी चीज मुझे ये भी लगती है कि जो हमारे सीनियर लोग भी होते हैं, है ना, कि जो थोड़े ओल्ड लोग भी होते हैं, वो भी चेयर्स में बैठे हुए होते हैं और वो भी देख रहे होते हैं बैठ करके परफॉर्मेंस, वो भी मुझे अच्छा लगता है। तो मतलब सबसे आपके लिए बहुत मैं अभी तक पूछना चाहूंगी सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा रहा है जो मतलब जिससे आप एकदम ओवरवेल्म्ड हो गए हो अभी तक का? ओवरवेलमिंग तो मुझे लगता है कि जब हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पार्लियामेंट हाउस में हम गए थे, तो वो तो ऐसा है कि वो ड्रीम से कम नहीं है। और दूसरा मोदी जी के सामने जब हमने परफॉर्म किया था, वो भी, ये कुछ ऐसे चुनिंदा मोमेंट्स है कि जो इंसान सोचता नहीं है कि ये मुझे ऐसा करना है, लेकिन वो बस अपनी शिद्दत से अपना काम कर रहा होता है। हम अपना शिद्दत से म्यूजिक कर रहे हैं और फिर अचानक से आपको ये अपॉर्चुनिटी आती है कि आपने ये करना है। तो फिर ऐसा लगता है यार हम
मतलब कुछ समझ नहीं आता, बस ये है कि ठीक है, हम जितनी ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं उसी ऑनेस्टी से हम वहां पर भी परफॉर्म करेंगे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया आप गए थे तो वहां पे पहले तो किस चीज के लिए आप गए थे, मतलब क्या इनविटेशन था वहां पे, क्या मतलब क्या इवेंट था आपका? ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर है, श्री दुर्गा टेम्पल, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मंदिर है। ओके। ठीक है, सबसे बड़ा माता मंदिर है, तो वहां पर जागरण था, जागरण की ओके। संध्या थी, और हम खुद सरप्राइज थे कि यार ये लोग हमसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अभी, हम लोग जागरण नहीं करते, हम लोग स्टेज शोज करते हैं, लेकिन क्या हुआ ना कि जब हमने मोदी जी के लिए शो किया था दिल्ली में, है ना, बीजेपी हेडक्वार्टर में, तो फिर क्या हुआ था कि वहां पर जब मोदी जी आए थे तो मैंने गाना गाया था कि राम आएंगे आएंगे, भजन गाया था। तो वो भजन का वीडियो उन लोगों ने देखा, वो भजन का ओके। वीडियो देखा उन लोगों ने, तो फिर उन लोगों ने हमारे वॉल से नंबर दे करके कॉल करा कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप लोग आओ और आप ये भजन संध्या करो ओह। और आप लोग ही ये जागरण करो। तो मैं भी ऑस्ट्रेलिया में फिर कैसा रहा लोगों का रिस्पॉन्स? बहुत अमेजिंग रहा, डांस किया लोगों ने भर भर के, 9-10 बजे से हमने शुरू किया, 2 बजे तक पता ही नहीं चला टाइम कब गुजरा है। ओह। सब लोग झूम रहे हैं भक्ति में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बाहर और ज्यादा लोगों को तरस रहे हैं ना सब लोग कि यार यहाँ तो क्या है कि जगह जगह पे आपको मंदिर दिख रहे हैं, डिवोटी मिल रहे हैं सारे, वहां पर एक जगह है जहाँ से चाहे 2 घंटे दूर से आएगा इंसान, पर आएगा और वहां दर्शन करेगा। तो वहां पर लोग आए थे, कुछ फॉरेनर्स थे, वो लोग भी डांस कर रहे हैं अपना, क्योंकि मैंने वहां पे कृष्ण भजन भी गाए थे, ओह। तो बड़ा मजा आया था। और और जरा भी थकान नहीं इतनी देर में, मतलब इतनी अच्छी वाइब्रेंस एनर्जी बहुत भी। बहुत बहुत अच्छी वाइब्रेशन थी वहां पर। अच्छा, और जब अभी आपने बताया जब मोदी जी के लिए आपने परफॉर्म किया था, सो लाइक जब आपके सामने वो आए थे तो आप उनसे कुछ बातचीत भी कर रहे थे, वो मोमेंट कैसा था? लाइक वो मोमेंट भी बहुत अच्छा था। मैं तो पहले देख रही थी कि यार इनकी स्किन कितनी अच्छी है। बीइंग अ गर्ल, ये आ ही रहता है दिमाग में कि वो लिटरली उनकी स्किन चमक रही थी। एक तो व्हाइट हेयर्स है उनके, वो तो है, उसका रिफ्लेक्शन तो है ही, लेकिन बहुत ग्लो कर रहे थे वो। मैंने कहा यार ये एक्चुअल में इतना ग्लो करते हैं, और बहुत अच्छे हैं वो। मतलब लिटरली हम लोग गा रहे हैं, वो अपनी जगह से उठकर आए हैं हमारे पास, और वो हमको कह रहे हैं कि हमसे, मतलब पूछ रहे हैं कि आप पर्टिकुलर, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हो। हाँ। अब मुझे इतना समझ नहीं आया कि आप इतना पर्टिकुलर पूछ रहे हो कि आपका गाँव का है। मुझे लगा कि आप बड़ा बड़ा जिससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से हो, अच्छा मैं बंगाल से हूँ, मैं पंजाब से, ऐसा। मैंने कहा मैं उत्तराखंड। अरे वो तो मुझे पता है। वैसे उत्तराखंड में कहाँ से हो? मैंने कहा मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। फिर उन्होंने रोहान से पूछा कि मैं, उन्होंने कहा कि मैं गंगोत्री उत्तरकाशी से हूँ। तो ये था, फिर उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि उनको ना हमारी ड्रेस बड़ी अच्छी लगी सबकी। मतलब होता है ना अपना, हमारा उत्तराखंड का जो अटायर, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कर रहे हो, करते रहो। क्या ऐसे टिप्स दिए आपको आगे के लिए? यही बोला उन्होंने कि बहुत अच्छा कर रहे हो और करते रहो, और ये जो फोक है अपना, इसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के करते रहो। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो आज की जो हमारी यूथ है, क्या वो हमारे फोक से दूर जा रही है, या क्या वो पहाड़ों के रूट को छोड़ रही है? देखो, रूट को छोड़ रही है या दूर जा रही है, ये फैक्टर है, कहीं ना कहीं तो है, क्योंककि जहां तक मैं समझती हूँ कि अब वो सिर्फ जिसमें उनको मजा आएगा कि यार मजा आ रहा है, कि चाहे स्लो म्यूजिक है चाहे फास्ट म्यूजिक है, उनको ग्रूव करना है, सुन के अगर मतलब उनको, मुझे नहीं लगता कि वो आजकल के जो लोग हैं वो लिरिक्स को समझते हैं, कि वो अगर वो डांस भी कर रहे हैं तो उनको सिर्फ बीट्स अगर है उसमें तो उनको डांस करने से मतलब उनको ये नहीं पता कि इनमें शब्द क्या है। कुछ भी गा दो जुड़ा दो, लोग डांस कर रहे हैं ट्रेंड के चक्कर में। बट मैं सिर्फ एक मैसेज इतना देना चाहूंगी कि आप जो सुन रहे हो, चाहे जिस चीज में डांस कर रहे हो, चाहे जिस चीज में भी ग्रूव कर रहे हो, एटलीस्ट इतना जरूर समझो कि आप सुन क्या रहे हो। डज दैट मेक सेंस? उसका कुछ सेंस है, या सिर्फ तुकबंदी कुछ ऐसी है कि जिसका ना सर है ना पैर है? तो ये एक मैसेज है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो किसी भी चीज में डांस करने लग जाएंगे, कि मतलब उनको तो नहीं पता ना, वो तो वैसे भी नहीं समझ सकते, लेकिन जो बड़े हैं वो जरूर समझ सकते हैं कि बच्चों को किस तरह का म्यूजिक सुनाना है, बच्चों को क्या गाने हम सुनाएं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई जो घर में पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को ऐसे गढ़वाली गाने सुनाने चाहिए, या कुमाऊनी गाने, पहाड़ी गाने सुनाने चाहिए, बिल्कुल सुनाने ताकि चाहिए। वो खुद को अपनी रूट से कनेक्टेड फील कर मैं पाए? आपको बताऊं, मैं शोज में जाती हूँ, मैंने कई ऐसे वो देखे हैं लोग जिनको पहाड़ी गाने याद है, पर उनको बात करनी नहीं आती पहाड़ी में। ओह। और मुझे ऐसा हो जाता है यार, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी चीज इस सेंस में है कि आप अगर गाने भी नहीं आ रहे होते तो आप तो बिल्कुल ही निल थे ना फिर। तो अगर आपको बात करना नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट गानों के माध्यम से आप समझोगे कि आप क्या बोल रहे हो, या इस शब्द को कैसे बोलते हैं, है ना।
तो लेकिन ये है कि सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई उनकी रूट्स क्या हैं, क्योंकि बच्चे तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये तो फैक्ट है। लेकिन जो बड़े हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को पहाड़ी में आप बात करो उनसे, उनको बताओ कि भाई ये चीज ऐसा है जो ऑथेंटिक है, जो हमारे उत्तराखंड में ही होता है, उत्तराखंड में ही बनता है। जैसे हमारा कापली भात है, हमारा है ना क्या बोलते हैं, तो उसमें कंडाली डाली जाती है, हाँ। कंडाली का साग होता है, बिच्छू घास कहते हैं उसे, है ना। हमारा फाड़ हो गया, भटवाणी हो गया, थिचवाणी हो गया, कितनी चीजें हैं। आपकी कौन सी फेवरेट है? मुझे आलू की थिचवाणी बहुत अच्छी लगती है। और अगर अभी मिल जाए तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे भी मुझे भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। और मीठे में क्या पसंद करते हैं? मैं ज्यादा मीठा नहीं पसंद करती हूँ, पर अगर मुझे मीठा अच्छा लगता है तो मेरे को चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट लावा केक, ब्राउनी टाइप का कुछ अच्छा लग जाएगा वो मैं खा लूंगी, उसका भी एक पोर्शन पर्टिकुलर। और जलेबी मुझे अच्छी लगती है बहुत। अच्छा, और मतलब ऐसा पहाड़ी, अगर मैं पूछूं पहाड़ी डिश में से? रोटाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अरसे रोटाने। ओ, और वैसे आप तो टिहरी से हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाँ। तो टिहरी की नथ की जो है वो बड़ी क्या बोलते हैं, चर्चाओं में रहती है। टिहरी की नथ बहुत फेमस है भी है। हाँ तो शादी करूंगी अभी वही पहनूंगी। बहुत फेमस रहती है। तो करिश्मा जी, जैसे आप एक मतलब एक सिंगर है, और भाषा क्या है कि बहुत जरूरी होती है। अब ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं उत्तराखंड में कि जिनको गढ़वाली समझ में आ जाती है या कुमाऊनी समझ में आ जाती है, बट पर उनको बोलनी बोलनी नहीं आती। सो एज अ सिंगर उस भाषा का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है आज की डेट में, आप क्या समझते हो उससे? इम्पोर्टेंस वही तो है, वो जो हमें डिफाइन करता है। अगर हमको अपनी लैंग्वेज ही नहीं आती, अगर मान लो हम इंडिया से और हमको हिंदी ना आए, तो ये सेम उसी तरह से है ना। हम उत्तराखंड से हैं तो जो हमारी बोली भाषा है वो क्या है, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोल तो रही हूँ इस चीज के लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि क्या होता है ना, बचपन में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो मम्मी जो है हमसे घर में गढ़वाली में ही बात करती थी। हाँ, हाँ, और हम हिंदी में बोल देते थे कई बारी, पर हम गढ़वाली। लेकिन उसका क्या है ना कि हम जवाब अगर उनको हिंदी में दे रहे हैं, लेकिन वो जो पहाड़ी में बोल रही है वो तो हमारी मेमोरी में फीड होता जा रहा है ना। तो पेरेंट्स क्या करते हैं ना, पेरेंट्स बच्चे हिंदी में बोल रहे हैं तो पेरेंट्स भी फिर उनसे पहाड़ी में बात करना बंद करके हिंदी में ही बात करते हैं, तो इसीलिए उनको बोलनी नहीं आती। अगर घर पे उनको वो एनवायरमेंट दिया जाए जहाँ पर आपको पहाड़ी में ही बोली भाषा, आपके घर में पहाड़ी में बात हो रही है, तो कैसे नहीं आएगी आपको पहाड़ी, बताओ आप। क्योंकि आज के जो मतलब अभी भी जो पहाड़ में जो बच्चे होते हैं वो बहुत सुंदर भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छी भाषा में बिल्कुल बात बोलते करते हैं। हैं। बट थोड़ा सा अगर हम नीचे आ जाते हैं तो फिर वही वो भाषा वहां पे वैनिश हो जाती है। वैनिश हो जाती है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। तो और ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी बोली भाषा जरूर आनी चाहिए, आनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हमारी आनी चाहिए। आइडेंटिटी है वो एक तरीके से, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। करिश्मा जी, मैं आपके साथ अब एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी। सो इफ यू अलाउ मी। यस यस। सो मैं आपसे सबसे पहले तो मेरा जो सबसे पहले रैपिड फायर राउंड का जो क्वेश्चन ये रहेगा, आर यू अ कॉफी पर्सन और अ टी पर्सन? बोथ, बट ज्यादा टी। अदरक वाली, अदरक इलायची वाली चाय पिला दो। अच्छा, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? What comes first in your mind? मतलब जनरली आई वेक अप 8 बजे और रात में सोते हैं अपन 11-12 बजे। तो So I can consider it a morning person. ठीक है, उठ जाते हो जल्दी आप। ठीक है, एक चीज जो आप प्रिटेंड करते हो कि आपको पसंद है बट आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है वो जिसको आप ऐसा प्रिटेंड तो करते हैं, हाँ मुझे अच्छी लगती है बट अंदर से करता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा क्या है? क्या ये क्या क्या सोचूं मैं इस बारे में। ट्रिकी हो गया थोड़ा सा, हाँ ट्रिकी हो गया। जब आपको प्रिटेंड करनी पड़ रही है चीज की, हाँ मुझे अच्छी लगती है बट यू डोंट लाइक इट एक्चुअली। जो मतलब मेरे को ना ज्यादा सोशल गैदरिंग्स नहीं पसंद, पर अगर मैं वहां पे चली जाऊं तो फिर मेरे को ऐसे करना पड़ता है। और बाकी जो लोग होते हैं काफी, मतलब इसलिए नहीं पसंद मुझे कि आप सोशल गैदरिंग में जाते हो वहां पे सभी लोग हैं, बट कई लोग ऐसे जो आपको फेक मिल जाते हैं और आपको पता चल रहा होता है कि यार तू दिखावा कर रहा है, नाटक कर रहा है, बट ये ऐसा हो जाता है कि आप कुछ कर नहीं हंसना तो सकते। पड़ेगा। हाँ तो मतलब मुझे ऐसे गैदरिंग्स वगैरह कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। ओके, मोस्ट यूज्ड ऐप इन योर फोन, डोंट लाई। इंस्टाग्राम और यूट्यूब, हाँ, वो व्हाट्सएप भी।
ओके, आपके फ्रेंड्स आपको एक वर्ड में कैसे डिस्क्राइब करते हैं? वो एक वर्ड क्या है करिश्मा के लिए जो आपके फ्रेंड्स आपके लिए डिस्क्राइब करते हैं? मेरे फ्रेंड्स ऐसे, मैं ना बहुत वो, मतलब मस्तीखोर हूँ, तो मस्तीबाज बोल देंगे मुझे, और क्या बोलेंगे। मतलब एक करिश्मा का एक पर्सनालिटी कैसी है? जॉयफुल कलरफुल पर्सनालिटी है मेरी। मतलब जो स्टेज पे है वही है, या फिर अंदर के बोलते हैं ना कि आप स्टेज पे तो बहुत जॉली जॉली हो बट अंदर से थोड़ा सा होता है, कोई नहीं नहीं इंट्रोवर्ट नहीं, होता है, मैं एक्सट्रोवर्ट। बहुत फन लविंग हूँ, मैं एकदम एक्सट्रोवर्ट हूँ। और बिल्कुल मुझसे अपोजिट मेरा भाई है, वो इंट्रोवर्ट है। और वो बाहर इंट्रोवर्ट है, अंदर तो उसको मेरे, हम बहुत लड़ाई करते हैं। और क्या बोलते हैं सब लोग, पता है अब जो भोला इंसान होता है ना शक्ल का, उसका क्या फायदा है ना कि किसी को आप बताओगे ना इसने ऐसे सीखे, अरे यार वो तो इतना मासूम है यार, तू नहीं किया है ये, ऐसा हो जाता है। तो मैं तो एक्सट्रोवर्ट हूँ और बहुत। तो मासूम कौन है भाई बहन में से? मासूम तो हम दोनों ही नहीं है। मासूम तो हम दोनों ही नहीं, हम दोनों ही बहुत एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो हाथापाई वही वाली लड़ाई हो जाती है? हाथापाई वाली अब नहीं होती, लेकिन होती पहले थी, होती अभी भी हो अब ऐसा है कि मैं अगर बैठी हूँ तो पीछे से आके मार के चला जाएगा, वो अगर बैठा तो उसको चुटी काट के चली जाऊंगी, ऐसा होता है। और बस यही चीजें होती हैं। ओके, अभी तक का आपका बिगेस्ट फ्लेक्स क्या है? अब तो रिसेंटली वही है यार, ऑस्ट्रेलिया वाला। ओके, एक टैलेंट जो आपको चाहिए कि मतलब आप सोचो कि यार काश ये टैलेंट मेरे पास होता, ऐसा कौन सा टैलेंट होगा वो जो आप भगवान से मांगना चाहोगे कि भगवान जी ये वाला टैलेंट भी डाल दो मेरे अंदर? कम ऑन, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। ओह सॉरी 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 गाइस, रैपिड फायर है पर सवाल मुश्किल है, तो मेरे को सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं ऐसा कि मेरे को क्या चाहिए। और मैं जहां सोचूं वहां पहुंच जाऊं। ओके, मतलब टैलेंट तो यही है, बट एक पावर है, पावर मिल जाए अगर पावर मिल जाएगी कि मैं सोचूं यार मुझे यहाँ जाना है, मैं वहां पहुंच जाऊं। अच्छा, मतलब दूसरी पावर मुझे ये भी चाहिए कि यार मेरे को ये खाना था, वो मेरे सामने आ जाए। ओह ये माय गॉड, ये हर लड़की की पावर होनी चाहिए कि वो जो सोचे कि उसको ये खाना है और फटाक से उसके सामने आ जाए। तीसरी एक और चाहिए कि मेरे को जो ड्रेस अच्छी लग रही है वो मेरे पास वो आ भी जाए। मेरे पास आ जाए। जो मेकअप प्रोडक्ट मुझे अच्छा हाँ लग रहा वो मेरे पास आ जाए। है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ का कोई बैकग्राउंड म्यूजिक होगा तो वो क्या होगा और वो कैसा होगा? हम्म, ये इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ और हमारे इश्क है बैठे बिठाए जन्नत दिखाए, हाँ, क्योंकि वो बड़ी गीत बहुत कलरफुल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को कहीं ना कहीं आप मतलब उससे थोड़ा रिजोनेट करते हो कि हाँ मैं हाँ थोड़ा हाँ ये हाँ जैसे मेरी मजे पर्सनालिटी। मजेदार बिल्कुल। ओके, मतलब आपका मैं पूछूंगी कि आपका बाहर ना जाने का सबसे जो बोलते हैं ना मोस्ट यूज्ड बहाना कौन सा है, जिस मतलब आपको बाहर नहीं जाना तो आप उसके लिए बहाना बना दोगे? बाहर नहीं जाना है, मन नहीं है बाहर जाने का, एंड फिर आप सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंटली बहाना यूज करते हो वो कौन सा करते हो? या अगर मुझे बाहर नहीं जाना तो मैं बोल दूंगी, एक तो सबका बहुत कॉमन ही है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, और दूसरा ये कि यार घर में मुझे कुछ काम है तो इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। ओके, एक चीज जो आप हमेशा भूल जाते हो? मैं भूलती नहीं हूँ, बट पता क्या है मेरे साथ, पता नहीं क्यों ऐसा है कि मैं ना फोन जैसे ना अपना रख लूंगी, जैसे मैं कहीं भी हूँ, मैं कहीं कैफे में गई हूँ, कहीं भी गई हूँ, मैं फोन अपना रख लूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो रखा है कि नहीं रखा है, छोड़ दिया है, तो मैं क्रॉस चेक करती हूँ उसको, मतलब, और हर बार वो मेरे बैग में ही निकलता है, बट मुझे ऐसा लगता है वो मैंने कहीं छोड़ तो नहीं दिया, ऐसे होता है। मतलब ये चीज आप भूल जाते हो कि मैंने रखा कि नहीं रखा? हाँ, और एक दो बार तो छोड़ा भी है मैंने। ओह, एक बार मैंने भाई पता नहीं कैसे मिल गया मुझे मेरा फोन, मैंने नया नया लिया था, तो ना हम लोग ऋषिकेश गए थे, तो घाट किनारे हमने आरती वगैरह अटेंड की थी, उसके बाद हम ऐसे ही घूम रहे थे उधर की तरफ, और मतलब अच्छा खासा टाइम हो गया था, क्राउड बहुत कम हो गया था वहां पर ना, तो उसके बाद हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही, मतलब पीसफुल उसमें ना देख रहे थे, फील कर रहे थे, तो ना हम लोग आए वहां से वापस, और फिर मेरे को आधे रास्ते आके पता चला मेरा फोन कहाँ है, और मैंने अपना फोन घाट पे छोड़ दिया। ओह, उसके बाद मैं पूरे रास्ते जो हाथ जोड़ जोड़ के सोचती रही हूँ, प्रार्थना करती रही हूँ प्लीज मिल जाए, मेरे दुनिया भर का डाटा है उसमें मेरा, और क्या बोलते हैं इंस्टा, मेरी सारी एप्स, और मुझे पासवर्ड याद नहीं रहते, तो सब चीजें मैंने उसमें रखी हैं। मैंने कहा यार ये फोन चला जाएगा चलो, और फोन तो दूसरा भी आ जाएगा, पर मेरे जो मेमोरीज हैं और मेरे जो अकाउंट्स हैं उनका क्या होगा। ओके, हु इज योर फेवरेट हीरोइन? फेवरेट हीरोइन करीना कपूर। क्या बात है।
ओके, एंड फेवरेट हीरो? हीरो, ये थोड़ा मुश्किल है गाइस। ओह माय गॉड, मतलब दो तीन है फिर? नहीं, है तो एक ही? एक भी नहीं है ना। एक भी नहीं है? हाँ, मतलब मुझे, मतलब हीरो में यहाँ बॉलीवुड में नहीं पसंद ना, मतलब अच्छा, पसंद तो नहीं कह हॉलीवुड सकते। में कौन पसंद है फिर? मुझे रॉबर्ट पैटिंसन। ओह नाइस, ठीक है। देखी होगी शायद, अगर नाम से याद नहीं आ रहा, ट्यूलाइट देखी द होगी ना। टॉयलेट सागा, या हाँ। आई नो। ठीक है। तो मैं लास्ट ये चीज आपसे पूछना चाहूंगी कि करिश्मा ने इतने सारे लव सॉन्ग गाए हैं, है ना, और अभी भी जो आपने गाना गाया था वो एक बहुत प्यारा सा लव सॉन्ग था जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप गाओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करिश्मा को कभी प्यार हुआ है? ये अगर रैपिड फायर है तो इसका जवाब है नहीं। ओके, ठीक है, रैपिड फायर। अब हम मैं फिनिशिंग प्यार अवर। करने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं इसलिए बनी हूँ कि सब लोग मुझसे प्यार करें। प्यार वार में क्या ही रखा है। Okay. One thing I want to ask कि what is the definition of love according to you? क्या कैसा होना चाहिए प्यार? प्यार, प्यार, लव इज एवरीथिंग। मतलब एक हिसाब से अभी, मतलब मैं बोलूं, मैं According to you, कि आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से क्या है ना कि आप किसी, कोई इंसान जो है, मतलब अगर आप खुद से डिफाइन कर रहे हो तो आप, कहते हैं लोग कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, बट प्यार में बहुत कॉम्प्रोमाइज होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। कई चीजें उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करनी होती हैं, कई चीजें दूसरे को चेंज करनी होती हैं। तो एक एक शब्द में तो मैं इसको कैसे ही डिस्क्राइब करूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक जो फ्रीडम है सामने वाले के लिए, और चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो, कि आपका मतलब टू कीप योर सेल्फ सेकेंड पोजीशन पे और उसको आप पहले प्रायोरिटाइज करते हो, तो उससे आप बहुत प्यार करते हो। चल तेरे लिए मैं ये भी छोड़ दूंगा, ले तुझे चाहिए ये ले, तू ले, तू Priority ले। matters. और ये प्यार जो है, आप जरूरी नहीं है पार्टनर, मम्मी भाई बहन, तुझे चाहिए चल छोड़, मुझे चाहिए था, मुझे बहुत पसंद था, पर मेरे को तुझे चाहिए ना तो तू ले ले। तो मतलब ये जो गिविंग वाला जो नेचर Giving होता है ना, ये लव है। ओके, मैं ये चीज आपसे पूछना चाहूंगी करिश्मा की, एक कौन सी वो चीज होनी चाहिए या कौन सा वो एक ऐसा अ, रहेगा आपकी लाइफ में, एक चीज ऐसी रहेगी कि आप चाहते हो कि इस चीज की वजह से लोग मुझे हमेशा याद रखें? मेरे वॉइस के लिए और मेरे सॉन्ग्स के लिए। ओके, एंड वन लास्ट थिंग, इस पॉडकास्ट को हम अब कंक्लूड करेंगे, कि आप जो हमारी यूथ है उनसे क्या कहना चाहते हो, एंड बीइंग अ गर्ल आपको क्या लगता है कि ट्रैवलिंग करते समय आपको किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो और लड़कियों को भी रखना चाहिए? देखो, ट्रैवलिंग करते हुए अगर आपके साथ आपके भरोसेमंद, क्योंकि आज की डेट में तो मैं यही कहूंगी कि जिस हिसाब से माहौल हो गया है, आप किसी अपने ट्रस्टी को लेकर ही जाओ अपने घर से, अपने फैमिली मेंबर को, आपका भाई है, क्योंकि देखो जब आपको आगे बढ़ना है तो आपके फैमिली में किसी न किसी को तो आपका साथ देना ही पड़ेगा, है ना। तो अगर आप गर्ल हो, अकेले आपका कोई काम पड़ जाता है, आप अपने भाई को लेके जाओ, किसी मेल फिगर को आप लेके जाओ। पर अगर ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है तो आप खुद इतने काबिल रहो कि आप, अगर कोई आपसे बदतमीजी करे तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे सको, और इतने स्मार्ट रहो कि आपको किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो बट यहाँ पर 2-4 लोग हैं जिनसे आप भिड़ नहीं सकते हो, तो वहां पर आपको स्मार्टली कैसे स्केप करना है वो देखो। और ऑलवेज इतना दिमाग में रखो कि आपका एक इमरजेंसी नंबर आपके पास होना ही चाहिए, कि जब आपको लगे कि आप डेंजर में हो तो आप उसको कॉल करके मतलब अपने आप को सेफ जोन में लेकर जा सको। और दूसरा ये है कि डरना नहीं है, क्योंकि लड़कियां हैं जिन्होंने जीवन में इतना बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। मैं भी बहुत फीमेल फिगर्स हैं जिनको देखती हूँ कि यार अब मतलब हमारी राष्ट्रपति रह चुकी हैं और चांद पे चले गए सब लोग, तो इतना कुछ कर लिया है हमने, तो हमें डरना नहीं है, हमको बहुत चीजें करना है। और उस चीज के लिए अपना माइंड, अपना मन, अपना दिल स्ट्रांग रखो, मेहनत करते रहो और दिल साफ रखो, सब चीज आपके कदमों में आएगी। कभी करिश्मा के साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ कि लाइक कभी फंस गए या कभी वहां से स्मार्टली स्केप कैसे किया, कभी ऐसा हुआ ट्रैवलिंग करते समय? देखो, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हम बचपन के दोस्त हैं, मैं और रूहान, और हमारे लगभग सारे शोज साथ में होते हैं, सारे काम ही साथ में होते हैं, तो हम लोग साथ में ही रहते हैं हमेशा। और हमारा बैंड हमारे साथ रहता है, बैंड में सारे लड़के। ओके, तो मतलब ये लगाओ आप 8-10 लड़कों के बीच में मैं एक अकेली लड़की होती हूँ और हम लोग जा रहे होते हैं, तो इस चीज का कभी ऐसा डेंजर
मैंने तो face मतलब नहीं आप किया, तो luckily। पहले से ही Z+ सिक्योरिटी अपने साथ हाँ। है ना? और बैंड मेंबर्स भी इतने अच्छे हैं कि अगर कभी मतलब भगवान न करे कोई सिचुएशन आ जाएगी तो दे विल बी लाइक कि बोला कैसे तुमने, किया कैसे तुमने। तो करिश्मा ने इतने सारे जो गाने गाए हैं, करिश्मा खुद किनको सुनती है? मैं किसको सुनती हूँ, देखो पहाड़ी सॉन्ग्स अगर आपको बहुत शांत और बहुत पीसफुल माइंड चाहिए अपना, तो पहाड़ी गाने की बात करूँ तो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने सुनो। Okay. और अगर आप और थोड़ा जॉली मूड है आपका तो प्रीतम वर्धमान जी और मीना राणा जी के गाने सुनो। तो मैं इनके पहाड़ी में के सुनती हूँ। अच्छा, और बॉलीवुड में मतलब लाइक फेमस आप? बॉलीवुड में मैं अरिजीत सिंह जी के और श्रेया घोषाल हो गई और कुछ गजलें सुन लेती हूँ कभी कभी, तो गुलाम और अली जी की, और मतलब जगजीत सिंह जी की। हाँ, लाइक हॉलीवुड गाने सुनना पसंद है आपको? पसंद है लेकिन सिर्फ मतलब बहुत ज्यादा नहीं Certain. सुनती मैं। सर्ट कुछ टाइम पे जैसे कुछ कभी सुन लिए, कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग से डी श्रेणी के कुछ सुन लिए, बस ऐसे। ओके, ज्यादा तो ज्यादातर आप नरेंद्र सिंह नेगी जी को सुनते हैं? हाँ, ज्यादातर अपने हिंदी सॉन्ग्स और ये पहाड़ी सॉन्ग्स मिक्स में, मेरी प्लेलिस्ट में मिक्स चलता रहता है सब। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यूथ को आप एक क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी साइड से, जो आप फील करते हो कि हाँ यार हमारी यूथ को ये समझने की जरूरत है? तो हमारे यूथ को यही समझने की जरूरत है कि आप जो भी सॉन्ग सुन रहे हो आप समझ के सुनो। ऐसे नहीं कि जिनको पहाड़ी आती है ऑब्वियसली समझ के सुनो, कि आप लिरिक्स समझो, मीनिंग समझो गाने का। ऐसे नहीं कि सिर्फ बीट्स अच्छे तो डांस करना है समझना है, क्योंकि आप क्या है ना कि तभी आप, क्योंकि कई गाने ऐसे हैं जो आपको सिखा रहे हैं कुछ चीजें, तो उनको समझो आप। और अच्छा जो कंटेंट है चाहे वो किसी भी सिंगर का है उसको अप्रिशिएट करो, लाइक करो, और अपनी बोली भाषा, अपनी पहाड़ी लैंग्वेज, अपना जो भी आपका कल्चर और ट्रेडिशन है उसको सीखो और सिखाओ। थैंक यू सो मच करिश्मा फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। सो मच। तो ये थी हमारे साथ करिश्मा शाह जी, जिनकी आवाज न केवल उत्तराखंड में गूंजती है बल्कि विदेशों में भी इनके गाने सुने जाते हैं। याद रखिए, हमारा पहाड़ ही हमारी पहचान है। हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन वन अनस्क्रिप्टेड।